Yes, today we will do complete orthonormal set. Definition of complete orthonormal set. So, what is the meaning of complete orthonormal set? क्या है orthonormal set? Complete. Suppose करो we have an orthonormal set EI. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल सेट होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितने वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर है. हर वेक्टर की जो लेंथ है वो 1 है. ठीक है, किसमें? इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स में, राइट. और अब इसी सेट को हम कंप्लीट कब बोलेंगे? व्हेन इट इज कॉल्ड कंप्लीट सेट. ऑर्थोनॉर्मल तो है ही है, अब इसको हम कंप्लीट कब बोलेंगे? when if it is maximal as if it is maximal as a set in the family of all orthonormal sets of x. कि जितने भी और ऑर्थोनॉर्मल सेट पड़े हुए हैं उनमें से ये सेट जो है सबसे बड़ा है. व्हाट डज इट मीन? अब मान लीजिए सपोज करो अगर एक और सेट ई आपके पास है, ठीक है, ई भी कहता है कि मैं ऑर्थोनॉर्मल हूं, ठीक है. तो अगर E जो है, E सेट जो है, इट इज टोटली कंटेन्ड इन द सेट EI, then EI will be a complete orthonormal set. So they have what? Complete orthonormal. So what they have written? Come to the definition: an orthonormal set EI in an inner product space X is said to be complete or maximal. दो नाम है, तो one is complete, the other is maximal. Maximal set, orthonormal set in X if it is this is a maximal set as a set in the family of all orthonormal sets. आपके पास एक फैमिली पड़ी है ऑर्थोनॉर्मल सेट्स की. ये देखो मैं इस तरह से मान लो फैमिली, एक EI फैमिली ले ली, ठीक है, एक मैंने EI डैश ले ली, ठीक है, एक मैंने EI डबल डैश ले ली. सपोज करो ये मेरे पास एक फैमिली, एक कलेक्शन पड़ी है ऑर्थोनॉर्मल सेट्स की, ठीक है. उसमें से मैं कहूंगी ये कंप्लीट कब है? ये कंप्लीट तभी है जब ये वाले जो सेट्स हैं ये सारे के सारे इसके अंदर इसका सबसेट होना चाहिए. दैट इज दे आर पार्शली ऑर्डर्ड बाय द सेट इंक्लूजन. कि ये जो सेट्स हैं ये जब इसके अंदर आ जाएंगे, दैट्स व्हाई दिस सेट इज सेड टू बी द कंप्लीट और द मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट. फॉर एग्जांपल, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस, कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर आपके पास पड़ी है और नंबर 2 वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी ऑर्थोनॉर्मल सेट में 0 वेक्टर नहीं आ सकता क्योंकि लेंथ ऑफ 0 0 है, 1 नहीं होती. ठीक है. इट कंटेन्स, प्रूफ क्या करना है? इट कंटेन्स अ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, राइट. सो सबसे पहले हमने ये अब एक ये एग्जाम्पल है जो अभी आपने एज इट इज इसको लर्न करना है, बिकॉज इट बेस्ड ऑन सम ऑफ द लेमा, Zuri's lemma. So when we will do that lemma, then exactly you will understand what is the proof of the theorem. Otherwise it's very difficult for you to understand the theorem. So this is the result, this is the example that you have to remember कि every inner product space which is not equal to singleton set 0 that contains a complete orthonormal set. Now there is a theorem related to the complete orthonormal. Theorems based on complete orthonormal set. Right? So we are on page number 189. Page number 189. Right? This is the theorem number. Suppose we have a orthonormal set EI of a Hilbert space H. EI एक orthonormal set है, किसमें है? Hilbert space H में, and X is any vector, arbitrary vector. Then EI के ऊपर एक condition है when EI will be complete. EI is complete if
इफ अगर x ei के ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर x वेक्टर जो है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम h इट इज परपेंडिकुलर टू ei, इट इंप्लाइज x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो इफ एंड ओनली इफ के साथ रिजल्ट है, अगर ये कंप्लीट है तो अगर x ei के परपेंडिकुलर है तो x 0 होगा, और अगर x ei के परपेंडिकुलर है और x 0 के बराबर आ रहा है तो हमारे पास ये जो सेट है ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए। सो पहला केस, मान लो ei क्या है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है जी, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट इन H, राइट। सो लेट इफ पॉसिबल, इसमें से देखो ये कंडीशन आप लेके चलेंगे तभी आप ये प्रूव करेंगे ना। तो मान लिया x जो है वो ei के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल x इज परपेंडिकुलर टू टू एक्चुअली टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है x इज इक्वल टू 0। तो मान लिया x 0 के बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेटा इससे रिलेटेड जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव, अब हमने एक वेक्टर जो x लिया, हमने कह दिया कि वो 0 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इस वेक्टर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेक्टर, आप उस वेक्टर को उसकी लेंथ से सब डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। और ये आप वैसे उसी वेक्टर से कर सकते हैं, ये आप उसी वेक्टर को कर सकते हैं जो नॉन जीरो है, ठीक है। अगर जीरो वेक्टर है बेटा नीचे डिवाइडेड बाय जीरो, तो आपका आंसर जो है वो इनडेफिनिट हो जाएगा। तो इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया e, राइट। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ e, हम चेक कर लेते हैं लेंथ क्या है इसकी। So the length will be, this is norm of x upon norm, दो बारी norm नहीं आएगा कि ऑलरेडी एक स्केलर है। So आंसर कितना आ गया 1। So we have got the length of ei is equal to 1, right? So it implies अब e जो है आपने अभी लिखा, पीछे आपने क्या लिया कि जो आपका e है वो उसकी लेंथ 1 है, नंबर 1, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब e और ei, राइट। e और ei जो है ये एक सेट बन गया, मैंने एक सेट में डाल। अब e और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ ऑफ e भी 1 है और जितने भी ei's हैं उनकी लेंथ भी क्या है, 1 है, राइट। और नंबर 2, इसका मतलब ये दोनों मिलके आपके पास क्या हो गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट। इन्होंने दोनों ने मिलके ऑर्थोनॉर्मल सेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। और e जो है बेटा वो 0 के इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि e डिपेंडेंट है, बिकॉज e डिपेंडेंट है x अपॉन नॉर्म ऑफ x पे। और अगर आपका x 0 नहीं है तो इसका मतलब आपका e भी 0 नहीं आएगा, राइट। तो इसका व्हाट डज इट मीन, इट मींस ei जो है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, इस सेट के अंदर कंटेन हो गया, राइट। और हम कह रहे हैं ei सबसे बड़ा, कंप्लीट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट है, यानी उसके अंदर कोई और ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं आएगा। हम इसको कह रहे हैं ये कंप्लीट है, उस हिसाब से तो बेटा ये कंप्लीट बन गया, उस हिसाब से ये कंप्लीट हो गया, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट ei is a complete orthonormal, which contradicts to the fact that ei is a complete orthonormal set, क्योंकि ये कंप्लीट दिया है। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ गई, ये तो किसी और ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। तो हमारा जो हाइपोथेसिस था कि ei कंप्लीट है वो रॉन्ग हो गया, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर x is equal to 0। नाउ वी विल डू द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली हम क्या लेंगे, वी अज्यूम दैट, हम अज्यूम करके चलेंगे x इज परपेंडिकुलर टू ei, x जो है वो ei के परपेंडिकुलर है, देन x इज इक्वल टू 0। टू प्रूव क्या है, ei जो है दैट इज अ ऑर्थोनॉर्मल, राइट। चलो हम इसमें भी मान लेते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। लेट इफ पॉसिबल ei जो है ये ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, ठीक है जी, ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक और वेक्टर e1 जो है वो h में एग्जिस्ट कर रहा है, और जब ei और e1 की इंक्लूजन होती है तो ये जो सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाता है।
becomes a orthonormal set. ठीक है, and definitely EI, this is EI. EI is contained in EI and E1. ठीक है, और in another word we can say that EI and E1 is a superset of EI. superset है बेटा, equal to word नहीं है, क्योंकि EI इसमें एक और नंबर है, एक और सेट पड़ा हुआ है E1, राइट. So it implies, so अगर ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो EI किसके परपेंडिकुलर है? E1 के. ठीक है जी, E1 is perpendicular to EI. अब व्हाट इज E1? E1 जो है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखी कि x अगर EI के परपेंडिकुलर है तो x क्या है? 0 है. इज इट क्लियर? अब x वेक्टर कोई भी हो सकता है, तो मैं E1 वेक्टर भी तो ले सकती हूँ. तो अगर E1 EI के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ E1 की वैल्यू क्या है? 0. तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास आ गया, इट इम्प्लाइज E1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? E1 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? बट E1 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है और इसकी लेंथ क्या चाहिए आपको? 1 होनी चाहिए, which is a contradiction, hence our supposition is wrong. EI must be a complete orthonormal set. That's all.